और स्वागत। मैं अनुराधा आपका धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमारे वीडियोस और ऑडियोज को सराहा, लाइक शेयर सब्सक्राइब किया और वहां अपने कमेंट्स और सुझाव लिखे। आज हम बात करेंगे ड्रिंकिंग पर। ड्रिंकिंग दो तरह की होती है, सोशल ड्रिंकिंग भी होती है और एक अल्कोहलिज्म जो कि आप लत भी कह सकते हैं। जब हम सोशल ड्रिंकिंग की बात करते हैं तो व्यक्ति पंचम भाव या एकादश भाव को देख सकता है। देश काल पात्र में यदि हम देखें तो बहुत सारे ऐसे कम्युनिटीज हैं या सोसाइटीज हैं या देश हैं जहाँ की सोशल ड्रिंकिंग एक नॉर्मल बिहेवियर है और जो न करे उसके लिए वो अबनॉर्मल बन जाता है। तो सोशल ड्रिंकिंग जब आप देख रहे हैं पंचम भाव और एकादश भाव जरूर देखें। व्यक्ति कभी खुश होता है, कभी बहुत उसको उन्मादी हो जाता है तो दोस्तों के साथ या परिवार वालों के साथ कभी एक आध ड्रिंक व्यक्ति ले लेता है या अपने कलीग्स के साथ ले लेता है। उसमें कोई बुराई नहीं मानी गई है, लेकिन अति सर्वत्र वर्जते। जब व्यक्ति अपने हदों को पार करने लगता है और अल्कोहल पर या ड्रिंक्स पर डिपेंडेंट होने लगता है, जिसके कारण न कि उसके परिवार वालों को इसके कारण क्षति पहुंचती है या उसके फाइनेंसेस में बहुत ऊपर चढ़ा नीचे जाने लगता है। क्योंकि यदि आप ड्रिंक्स पर इतना खर्चा करेंगे और अपने काम ठीक से नहीं कर पाएंगे तो आपकी फाइनेंशियल हालात जो है वो खराब होगी ही। और फिर आप इतने डिपेंडेंट हो जाते हैं ड्रिंक्स पर कि आप उससे बाहर ही नहीं निकल पाते। तो उसको हम अल्कोहलिज्म बोलेंगे और आज जो है हम चार्ट्स पे अल्कोहलिज्म पर बात करेंगे। इस विषय पर मैंने रीडिंग्स में भी बहुत कुछ देखा और रिसर्च में भी बहुत कुछ पाया, तो उसका मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। रीडिंग्स के दौरान जो चार्ट्स मिले वो मैं यहाँ शेयर नहीं कर सकती क्योंकि एक सेंसिटिव इशू है और बहुत ही प्राइवेट इशू है। तो इसके लिए जो जाने माने हस्ती जिनको हम जानते हैं और जिनके साथ ये बुरी आदत है और जो इससे कुछ लोग उभर पाए कुछ उभर नहीं पाए, तो हम वो भी देखेंगे कि लोग उभरने के लिए क्या कॉम्बिनेशन होता है और कौन सी दशा कौन सा ट्रांजिट ऐसा होता है जो कि व्यक्ति को मदद करता है इससे उभरने की। वो सारे लोगों की हमने यहाँ चार्ट्स लिए हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि एस्ट्रोलॉजिकली हम ड्रिंकिंग हैबिट्स कैसे देखते हैं। तो उसमें हमारे लिए भाव कौन से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जो तृतीय भाव है वो व्यक्ति के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तृतीय भाव आपके सोच का भाव है कि आपकी मानसिकता कैसी है। फिर तृतीय भाव आपके साहस का भाव है। जब व्यक्ति किसी प्रॉब्लम में पड़ जाता है, अल्कोहलिज्म भी एक प्रॉब्लम ही है, यदि उस प्रॉब्लम में पड़ जाता है तो उसको एक साहस की जरूरत होती है या उसको एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम की जरूरत होती है ताकि वो वहां से निकल पाए। यदि आपका तृतीय भाव ग्रस्त है, एफ्लिक्टेड है, बुरे या पापी ग्रहों से दृष्ट है, वहां पापी ग्रह बैठे हैं, खासकर राहु, जो हम प्लैनेट्स की जब बात करेंगे तब देखेंगे, तो उस समय उस व्यक्ति का की जो मनोस्थिति होती है या मनोबल होता है वो उसका साथ नहीं देता और वो उन परिस्थितियों से बाहर नहीं आ पाता। तृतीय भाव आपके छोटे भाई बहन या आपके दोस्त बंधुओं को भी बताता है। पहली बार जब कोई ड्रिंक करता है वो कभी भी अपने दोस्तों के साथ या छोटे भाई बहनों के साथ ही करता है। तो जो एक मस्ती के लिए आदमी ड्रिंक करना शुरू करता है दोस्तों के साथ या भाई बहनों के साथ, वो एक दुर्व्यसन में बदल जाता है। तो ये भी हम थर्ड हाउस से देख सकते हैं। फिर षष्ठम भाव आपके षड्रूपों का भाव है, जो खाली आपके बाहर नहीं आपके भीतर भी होते हैं। षष्ठम भाव आपके हाइजीनिक हैबिट्स, आपके हेल्दी हैबिट्स को बताता है। तो यदि षष्ठम भाव किसी का एफ्लिक्टेड है तो वो जो हैबिट्स है जो अच्छी होनी चाहिए वो दुर्व्यसन की ओर हो जाती है और आपके लिवर को खराब कर सकती है। षष्ठम भाव में आपका लिवर भी आता है। अष्टम भाव, बहुत बार हम देखते हैं कि कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि लॉन्ग ड्रॉन होती है, यानी कि काफी अंतराल तक चलती हैं और उनसे हमको भरने में प्रॉब्लम होता है। तो कोई भी दुर्व्यसन भी एक बुरी बीमारी का ही प्रतीक होता है। द्वादश भाव, जब ये ऐसी कुछ बीमारी लगती है या ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में आते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे बहुत सारे खर्चे हो रहे हैं। हम ये देखते हैं कि व्यक्ति जो है वो कहीं ना कहीं
लोगों से कटता जा रहा है, क्योंकि यदि हम यदि किसी को भी अल्कोहल की प्रॉब्लम होती है तो वो उस खुमारी में रहता है या उस माइंड फ्रेम में रहता है कि वो लोगों से कटा हुआ हो। नशे में रहने के कारण दूसरों के साथ उसका की बातचीत नहीं रहती है, अपनी ही दुनिया में रहता है, और इसके कारण वो एकांत प्रिय भी होता जाता है। तो ये द्वादश भाव खर्चे के साथ साथ उसको एकांत या एकाकी भी कर देता है। अब हम ग्रह देख लेते हैं। सबसे पहले राहु। राहु जो है वो आपको दुर्व्यसन देता है। राहु आपको उन सारी चीजों की ओर आपको खींचता है या आकर्षित करता है जो कि आपको एक जाल में बांध सकते हैं। हाँ, जैसा मैंने आप लोगों को पहले कहा कि यदि ये सोशल ड्रिंकिंग है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि लोग ओकेजनली सब कोई करते हैं। लेकिन यदि ये आपके लिए दुर्व्यसन बनता जा रहा है तो आपका राहु वहां पर नेगेटिवली काम कर रहा है। फिर आप देखिए कि बुध जो है वो आपके सोच को बताता है। साथ ही जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि आपके वो छोटे भाई बहन या आपके दोस्त बंधुओं को बताता है। तो यदि वो बुरी तरह एफ्लिक्टेड होगा तो आपकी संगति भी बुरी तरह से एफ्लिक्टेड हो सकती है, जिसके कारण आप इसकी ओर खींचे जाते हैं। फिर चंद्रमा जो है वो आपका मन का प्रतीक है और आपके मनोबल का प्रतीक है। यदि चंद्रमा अफ्लिक्टेड है तो व्यक्ति अब में वो साहस नहीं होता या मनोबल नहीं होता कि वो अपने आप को इससे रोक सके या इस व्यसन से अपने आप को दूर कर सके। और चंद्रमा लिक्विड का भी प्रतीक होता है। यदि चंद्रमा शनि के साथ भी हो तो सड़ी चीज खाने का, जो कि वाइन जैसे बनती है कि वो अंगूर को सड़ा के बनी जाती है, तो वो उन चीजों की ओर वो व्यक्ति आकर्षित हो सकता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि सोशल ड्रिंकिंग बहुत सारे समाज में, बहुत सारे देशों में अप्लीकेबल है, तो उसी प्रकार बहुत सारे देशों और समाजों में अप्लीकेबल नहीं भी है। यदि व्यक्ति उस दृष्टिकोण से देखे तो ऐसे व्यक्ति जो है वो कुछ सड़ा चीज, कोई पुरानी चीज, रखी हुई कांजी आदि ये सब चीजों का भी शौकीन हो सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम बात करते हैं शुक्र की। शुक्र जो है वो आपके शौकों के बारे में बात करता है कि आपको किस तरह का शौक है। शुक्र पेय के बारे में भी बात करता है और लग्जरीज ऑफ लाइफ के बारे में भी बात करता है। अल्कोहलिज्म केवल शरीर को नहीं खराब करता, हमारे पैसे को भी खराब करता है, यानी शुक्र का भी व्यय होता है। तो इन सब प्लैनेट्स को यदि अफ्लिक्शन है, राहु केतु एक्सिस पर है या शनि राहु केतु ज्यादातर, तो फिर वो व्यक्ति इन सब चीजों की ओर आकर्षित हो सकता है। नक्षत्र की बात करना बहुत जरूरी है। नक्षत्र में सबसे पहले हम मृगशिर नक्षत्र देखते हैं, जहाँ की व्यक्ति कोई चीज की कॉन्स्टेंटली उसको तलाश है, यदि उसको वो नहीं प्राप्त होता तो वो दुखी हो जाता है, हार मान लेता है और फिर इन व्यसनों की तरफ उसको आकर्षण हो जाता है। आर्द्र नक्षत्र में व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करता है और इन व्यसनों की ओर उसका आकर्षण बढ़ता जाता है। अति सर्वत्र वर्ज्य। यदि कोई भी चीज हम अत्यधिक करते हैं तो वो हमारे लिए पॉइजन बन जाता है। और अश्लेष नक्षत्र जो है वो बॉडी के जहर को भी दिखलाता है। विशाखा नक्षत्र में जो चीज एक मस्ती के लिए, मौज के लिए और एक कंपनी के साथ शुरू होती है, वो दुर्व्यसन कैसे बनती है हम देख सकते हैं। और ज्येष्ठ नक्षत्र में भी यही हम देखेंगे। पूर्व भाद्र नक्षत्र में जब एफ्लिक्शन बहुत स्ट्रांग हो तो वो व्यक्ति अपनी परिस्थितियों से इतना हतप्रस्त हो जाता है, इतना झुंझला जाता है कि उसका जो उन परिस्थितियों से भागने के लिए व्यक्ति इन सारी ओर आ जाता है और फिर लाइफ में अपने लिए ही वो प्रॉब्लम क्रिएट कर लेता है। हस्त नक्षत्र आपको उन प्रॉब्लम्स के बारे में बताते हैं जो कि आपके स्वयं के निर्माणित है, जो आपने खुद बनाए हैं या निर्माण किए हैं। तो यदि हस्त नक्षत्र आपका एफ्लिक्टेड है तो यदि आप चाहें तो उन प्रॉब्लम से स्वयं बाहर निकल सकते हैं। और मूल नक्षत्र में इतना फ्रस्ट्रेशन दिखाई देता है या
इतना गुस्सा दिखाई देता है कि उसको नम्ब करने के लिए व्यक्ति इन सब दुर्व्यसन की ओर भागता है, जो कि उन चीजों को और बढ़ावा देता है। एल पचीनो का एक बहुत सुंदर चार्ट है जो कि मैं लास्ट में लूंगी, क्योंकि मुझे आपको इसका रिमीडियल मेजर भी बताना है। अर्जुन रामपाल के बारे में हम जानते हैं कि अर्जुन रामपाल जो है वो काफी सालों से इस दुर्व्यसन से जूझ रहे हैं, छोड़ना चाहते हैं, काफी बार छोड़ पाते हैं, लेकिन फिर वापस उसी व्यसन की ओर आ जाते हैं। यहाँ आप देखिए कि गुरु जो तृतीय भाव का स्वामी है वो राहु के साथ, राहु केतु एक्सिस पर विद्यमान है और तृतीय भाव में ही गुरु को एफ्लिक्शन है राहु से। इस कारण से थर्ड हाउस, जो मैंने आप लोगों को बोला था कि थर्ड हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देता है, वहां हम देख सकते हैं कि राहु गुरु किस तरह से उनको ये एफ्लिक्शन दे रहे हैं। बुध जो कि द्वादश भाव के स्वामी हैं और द्वितीय भाव यानी कि आपके पेय खाने आदि के भाव में विद्यमान है, वो शनि से दृष्ट है और शनि यहाँ अष्टम भाव जो कि एक लॉन्ग बीमारी के लिए भी दिखाता है। और शनि और बुध दोनों यहाँ रेट्रोग्रेड है, ये बताते हैं कि व्यक्ति निरंतर उसकी ओर खींचा चलाता है, छोड़ता है फिर वापस आ जाता है। तो ये सारी चीजें हम वहां से देख सकते हैं। संजय दत्त का हम जानते हैं। संजय दत्त के केस में एक बहुत सुंदर बात आपको दिखाई देगी कि उनकी जो राहु है, उनका जो राहु है वो हस्त नक्षत्र में एकादश भाव में विद्यमान है और एकादश भाव से नवम तृतीय भाव को दृष्ट करते हैं। अर्थात ये चीज इन्होंने खुद अपने लाइफ में इन्वॉल्व करी है। बहुत छोटे से थे तब से उन्होंने मजाक मजाक में सिगरेट पीने की कोशिश करी, सफल हुए और फिर वो कब आदत बन गई, शराब कब आदत बन गई, उनको ये समझ ही नहीं आया। इनफैक्ट उनका ड्रग्स के साथ भी कुछ ऐसा ही सिलसिला था। तो हम देखते हैं कि हस्त नक्षत्र का राहु वो भी जो तृतीय भाव को दृष्ट करता है, व्यक्ति को दुर्व्यसन ऐसा दे देता है जो कि वो खुद के उसके बनाए हुए। यहाँ आप ये देखिए कि इस थर्ड हाउस को कोई भी पॉजिटिव इन्फ्लुएंस नहीं है, तो उनको कोई समझाने वाला भी यदि होगा, लेकिन कोई प्यार से उनके साथ ये समझाने वाला नहीं था, जिसके कारण उनकी ये हैबिट्स जो है वो बढ़ती चली गई। विंस्टन चर्चिल का भी यदि आप देखें तो तृतीय भाव के स्वामी मंगल को राहु दृष्ट करते हैं और साथ ही ये गुरु को भी दृष्ट करते हैं। अर्थात कोई ऐसा नहीं है जो इनको समझा सकता था। और एक समय ऐसा था जब जब राजा, वहां देश के राजा ने ड्रिंकिंग वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में कुछ समय के लिए बारन कर दिया था और वो खुद नहीं करते थे, तब भी विंस्टन चर्चिल ने अपनी इस आदत से उभरने की कोशिश यदि करी होगी तो भी वो सफल नहीं हो पाए। अब हम इसका रेमेडियल ढूंढ लेते हैं, क्योंकि यदि जिसको ये आदत है, उनको ये बात मालूम है, तो इसका रेमेडी क्या है। एल पचीनो का चार्ट देखते हैं। एल पचीनो के चार्ट में भी आप देखिए कि तृतीय भाव में राहु विद्यमान है और केवल तृतीय भाव में ही विद्यमान नहीं है, वो तृतीयेश को भी दृष्ट करते हैं और बुध जो है वो तृतीयेश होने के साथ साथ द्वादशेश भी है। तो इस तरह से उनकी ये प्रॉब्लम जो है वो काफी लंबे टाइम तक चलती गई। अपनी ख्याति, अपने गॉडफादर की जो उनको ख्याति मिली थी उसको संभाल ना पाने के कारण और उससे इतना प्रभावित हो जाने के कारण वो ड्रिंकिंग की ओर मुड़े और 10 से 15 साल तक उन्होंने ड्रिंकिंग जो छोड़ी ही नहीं। फिर उनके एक टीचर ने उनको समझाया, अच्छे से उनको कुछ बातें बताई कि यदि तुम इससे नहीं उभरोगे तो अपने जीवन से हाथ धो बैठोगे, और बहुत सारी ऐसी चीजें उनको बताया जिसके कारण उस दिन का दिन और आज का दिन उन्होंने कभी भी, उनका ये कहना है कि उन्होंने कभी भी शराब नहीं पी। अभी हम कॉम्बिनेशन देखते हैं। मैंने आप लोगों को बताया कि चंद्रमा भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वैसे इनका राहु जो है वो शुक्र को भी दृष्ट कर रहा है, मंगल के साथ शुक्र है, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिट्स लेते थे। अब चंद्रमा देखिए, चंद्रमा उनका किसी से भी दृष्ट नहीं है और इनफैक्ट कहीं उस पर कोई भी बुरी दृष्टि नहीं है। हाँ, उच्च का सूर्य है जो कि आपको कमांड देता है, जो कि आपको
उच्च का सूर्य गुरु के साथ है, जो कि आपको कमांड देता है कि हाँ मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। तो इसके लिए उन्होंने अपने प्रोफेशन में भी बहुत अच्छा किया। वही गुरु और सूर्य, शनि नीच के हैं, इसी के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। और वही गुरु और सूर्य उनके इस चंद्रमा को दृष्ट करते हैं, और वो गुरु जो है उनके नवम भाव के भी स्वामी हैं, उनके टीचर भी दिखाते हैं, जिन्होंने उनको समझाया कि इससे बाहर निकलो और अपने जीवन पर अंकुश पाओ। तो हम देख सकते हैं कि यदि उनका समय अच्छा होगा, गोचर अच्छा होगा, दशा अच्छी होगी, तो कौन अच्छा एक इन्फ्लुएंस के लाइफ में आकर उनको मनोबल दे सकता है, उनकी मानसिक स्थिति को सुधार सकता है या उनको सचेत कर सकता है। इसी तरह यदि कोई इस प्रॉब्लम से ग्रस्त है, यदि दशा अच्छी चले, थर्ड हाउस पे, थर्ड लॉर्ड पे, या फिर लग्नेश पर किसी की अच्छी दृष्टि हो, तो व्यक्ति कोशिश कर सकता है, चंद्रमा पर अच्छी दृष्टि हो तो व्यक्ति अपना मनोबल स्ट्रॉन्ग करके उस स्थिति से बाहर निकल सकता है। आप भी अपने चार्ट्स पर, यदि आपके पास कोई चार्ट्स हैं तो उस पर लगाइए, देखिए और फिर हमें लिखना ना भूलिए। फिर मिलेंगे, तब तक बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।